सो एवरीवन वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ट्रेडिंग सीरीज। सो गाइस, हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक टू एडवांस का ट्रेडिंग सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आज का हमारा डे 6 है। पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था कि अप ट्रेंड क्या होता है एंड ट्रेंडिंग मार्केट क्या क्या होते हैं, हम लोगों ने बात किया था। तो आज का टॉपिक है हमारा डाउन ट्रेंड के बारे में। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डाउन ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड के पीछे थियरी क्या होता है एंड उसको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर अप्लाई कैसे करते हैं, वो सभी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखने वाले हैं गाइस। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी न्यू वीडियोस अपलोड होता रहे आप लोगों के पास जल्दी ही नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सो गाइस, अभी हम लोग बात करने वाले हैं डाउन ट्रेंड के बारे में। जब भी मार्केट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक नीचे की तरफ अगर आना होगा, मार्केट ऐसे डायरेक्टली ऐसे नीचे वन में मोमेंटम करते हुए नहीं आ सकता है गाइस। अगर आया भी तो ये रेयर चांस होगा कि मार्केट के अंदर अगर कोई न्यूज़ वगैरह होगा तो ही इस वाले सिनेरियो क्रिएट होते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन जब भी मार्केट रेगुलरली मूव करता रहता है, जब भी मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर आना है तो मार्केट अपना एक बेसिक सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आएगा गाइस। पहले मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे करते हुए मार्केट अपना एक बेसिक सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आता रहेगा गाइस। जो ए वाला लाइन है इसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। एंड ये जो ऊपर की तरफ मार्केट गया है थोड़ा सा, इसको हम बोलते हैं पुल बैक जोन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको करेक्टिव मूव भी कह सकते हैं गाइस। तो इसी तरह मार्केट एक इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव एंड इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव करते करते हुए अगर मार्केट आप लोगों को चार्ट के ऊपर दिख रहा है तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए आप लोगों को कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रहा है। तो इसमें की पॉइंट्स है, उसको हम लोग समझते हैं कि वो की पॉइंट्स को क्या नेम देते हैं। तो ये जो जोन दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम बोलते हैं लो, इसको हम बोलते हैं हाई। इसी तरह मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ जाता रहता है गैस। इसलिए लोअर लो एंड लोअर हाइज बनाते हुए मार्केट ऐसे नीचे की तरफ जाते रहता है गैस। इसको हम बोलते हैं, जो नीचे वाला जो पॉइंट्स रहेंगे इसको हम बोलते हैं लोअर लोज, इसको जो ऊपर वाला जो पॉइंट्स जोन्स बन रहे हैं इसको हम बोलते हैं लोअर हाइज। अगेन एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, जब भी मार्केट आप लोगों को बताया था मैं, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगा जो भी रेजिस्टेंस जोन जो रहेंगे ये सभी वीक रेजिस्टेंस जोन रहेंगे, एंड जो इस सपोर्ट जोन थे ये सभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन माना जाता है अप ट्रेंड के डायरेक्शन के अंदर। लेकिन जब भी डाउन ट्रेंड में मार्केट आता है पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा, जो भी ये सपोर्ट जोन जो है ये सभी वीक सपोर्ट जोन माना जाएगा, एंड जो भी ये ऊपर वाले जो रेजिस्टेंस जोन है इसको हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन माना जा सकता है गाइस। क्यों? जब भी मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग के अंदर जा रहा होगा, जो भी सपोर्ट जोन रहेंगे वो ज़्यादातर काम नहीं करेंगे गाइस, एंड जो भी रेजिस्टेंस जोन जो है ये सभी हाईली प्रोबेबिलिटी माना जाएगा कि मार्केट के अंदर काम करेगा जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा। तो इसी तरह मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो सपोर्ट जोन जो रहेंगे ये सभी वीक सपोर्ट जोन रहेंगे, एंड जो भी रेजिस्टेंस जोन जो रहेंगे ये सभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेंगे गाइस। सेम एज अप ट्रेंड के जैसा ही, लेकिन इसमें सिनेरियो थोड़ा अलग रहेगा। अप ट्रेंड में सपोर्ट जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस जोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं गाइस। तो इस वाले डाउन ट्रेंड में आप लोगों को ट्रेड किधर लेना है एंड ट्रेड को किधर इनिशिएट करना चाहिए एंड ट्रेड को किधर अवॉइड करना चाहिए, ये सभी हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग इसको थ्योरी बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं एंड ट्रेड किधर इनिशिएट करना चाहिए, एंड बाद में हम लोग इसको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं ये सभी सीखेंगे गाइस। तो
जब भी आप लोगों को इस तरह मार्केट डाउन ट्रेंड में दिखे, जो भी रिटेल ट्रेडर्स जो रहेंगे, जब भी मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन को अगर ब्रेक करेगा, वो सभी जो सपोर्ट जोन ब्रेक होगा इनिशिएट डायरेक्टली वो लोग इधर ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं शॉर्ट साइड, जो है बिल्कुल भी सही ट्रेड नहीं रहेगा, वो सभी इनवैलिड ट्रेड माना जाएगा, वो ट्रेड चलने के प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो रहेंगे गाइज। तो बीइंग अ स्मार्ट ट्रेडर आपको किधर ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, पिन पॉइंट एंट्री किधर एंट्री करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब भी मार्केट एक स्ट्रांग मूव देगा फिर से एक पुल बैक लेने के लिए जाहिर सी बात है ऊपर आएगा ही आएगा। तो स्मार्ट ट्रेडर जो रहेंगे वो सभी इसी पुल बैक का फ़ायदा उठा के पिन पॉइंट एंट्री करने की कोशिश करते हैं गाइस। तो जब भी मार्केट एक इम्पल्सिव कंप्लीट करके अगर पुल बैक लेने ऊपर आ रहा है, वो लोग स्मार्ट ट्रेडर क्या करेंगे, जो भी इस वाले जोन रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का क्लोजिंग अगर मिला उन लोगों को, तो वो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करते हैं गाइस। क्यों? जब भी मार्केट एक इम्पल्सिव मूव कंप्लीट करके एक करेक्टिव मूव लगाने के लिए ऊपर आता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि मार्केट एक नया इम्पल्सिव मूव क्रिएट करने के लिए ज़रूर से नीचे आएगा। तो स्मार्ट ट्रेडर जो रहेंगे वो सभी इसी पॉइंट पुलबैक का फ़ायदा उठाते हुए एक शॉर्ट साइड का एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोजिंग देते हुए रेजिस्टेंस जोन के आसपास आके जब मार्केट आएगा उधर ही सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ के वो लोग एक नया इम्पल्सिव मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सेम एज ऐसा ही नीचे की तरफ भी जब भी मार्केट इम्पल्सिव मूव लगाने के बाद अगर पुल बैक लेने आता है, इधर ही भी वो लोग एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का क्लोजिंग देते हुए वो लोग एक शॉर्ट साइड का एंट्री लेके एक नया इम्पल्सिव मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे गाइस। तो इसी तरह जो भी स्मार्ट ट्रेडर जो रहेंगे इस वाले सपोर्ट जोन के ब्रेकआउट पे ट्रेड ना लेते हुए एक पुल बैक का वेट करके एक पिन पॉइंट एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। जो भी नया ट्रेडर्स जो रहेंगे वो ऑलवेज मार्केट के अंदर ट्रैप बनते रहेंगे एंड जो वो सभी फोमो में एंट्री लेते रहेंगे और उनका लॉसेस लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहेंगे। जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर रहेंगे उनको पता होगा कि जब भी मार्केट एक इम्पल्सिव मूव लेने आता है, एक जाहिर सी बात है करेक्टिव मूव लेने के लिए ऊपर आना ही है मार्केट को डाउन ट्रेंड के अंदर। आई होप आप लोगों को थ्योरी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं चार्ट के ऊपर, ये सभी सीखेंगे गाइस। सो गाइस, अभी ये चार्ट है, गोल्ड का चार्ट चल रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, जब भी मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन से मार्केट नीचे गिरना चालू हुआ है, एक इम्पल्सिव मूव लगा के मार्केट एक पुलबैक लिया है इस जोन के आसपास, फिर से मार्केट एक इम्पल्सिव मूव लिया है और फिर से एक पुलबैक लिया है इस जोन के आसपास, फिर से एक इम्पल्सिव मूव लिया है एंड इसको इधर एक पुलबैक जोन क्रिएट करके मार्केट फिर से नीचे गिरा है एंड फिर से एक पुलबैक लिया है। लेकिन ये पुलबैक जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा पुलबैक है, इसको भी हम लोग पुलबैक कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? जो भी पिछला वाला हायर लोज है उसके कंपैरिजन में ये हायर लोज जो है नीचे है गाइस। आप लोग देख सकते हो, जो भी पिछला वाला हाई था उसके हाई के कंपैरिजन में जो भी ये नीचे वाला लो है, नीचे वाला हाई है, वो उसके कंपैरिजन में नीचे है गाइस। इसलिए हम लोग इसको एक डाउन ट्रेंड कंसिडर कर सकते हैं गाइस। तो ये जो रहेगा हमारा पहला हाई रहेगा, ये रहेगा हमारा दूसरा लोअर हाइज, और ये तीसरा लोअर हाइज, और ये चौथा लोअर हाइज। इसी तरह मार्केट लोअर हाइज एंड इस लोअर लो, ये रहेगा हमारा 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 लोअर लो। इसी तरह मार्केट एक लोअर लो स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए आप लोगों को चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकली दिख रहा होगा। जब भी मार्केट एक इम्पल्सिव मूव लेता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर इम्पल्सिव मूव लेता है, पुल बैक लेता है, इम्पल्सिव मूव लेता है, पुल बैक लेता है, फिर से इम्पल्सिव मूव लेता है, फिर से पुल बैक लेता है। इसी तरह मार्केट इम्पल्सिव मूव एंड करेक्टिव मूव करते करते हुए मार्केट एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आता रहता है गाइस। तो आई होप आप लोगों को डाउन ट्रेंड समझ में आ गया होगा। हम इसको प्रैक्टिकली कैसे ट्रेड इनिशिएट करते हैं वो सभी सीखेंगे हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए। तो जब भी मार्केट एक इम्पल्सिव मूव लेता है, जो भी इम्पल्सिव मूव होने के बाद मार्केट पुल बैक लेने आता है, जो भी स्मार्ट ट्रेडर्स जो रहेंगे वो सभी पुल बैक के बाद एक
स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का क्लोजिंग देखते हुए मार्केट एक ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश में रहते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो कैंडल दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम एक स्ट्रॉन्ग रेड बेरिश कैंडल माना जा सकते हैं। गाइस कैंडल्स के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो भी वीडियो आएगा। अभी के लिए फ़िलहाल आप लोग जान लो, मार्केट एक इम्पल्सिव मूव लेने के बाद 2 ग्रीन कैंडल बना के फिर से गिरने की कोशिश कर रहा है गाइस। तो जो भी रिटेल ट्रेडर्स जो रहेंगे वो सभी इस वाले जोन के आसपास से ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे गाइस शॉर्ट साइड के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको एक नया इम्पल्सिव मूव कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। 1:2 या फिर 1:3 का इजीली ट्रेड उनको मिल सकता है गाइस। अगर आप लोग ट्रेड इधर किधर तो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट किए होंगे तो आप लोग इस कैंडल का हाई स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रख के आप लोग एक 1:2 या फिर 1:3 का ट्रेड ले सकते हो गाइस। इजीली आप लोगों को 1:2 या फिर 1:3 का एक इम्पल्सिव मूव कैप्चर करने के लिए मिल सकता है गाइस पूरा का पूरा। आप लोग देख सकते हो एक इम्पल्सिव मूव कैप्चर होने के बाद अगेन मार्केट एक पुल बैक लेने के लिए आया है एंड फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का क्लोजिंग देते हुए मार्केट नीचे की तरफ इम्पल्सिव मूव लगाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग देख सकते हो ये जो कैंडल है इसको हम एक स्ट्रॉन्ग रेड या बेरिश कैंडल माना जा सकता है गाइस। तो इधर भी आप लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो शॉर्ट साइड के अंदर 1:3 या फिर 1:4 का ट्रेड। इधर भी आप लोगों को एक नया इम्पल्सिव मूव कैप्चर करने के लिए मिल सकता है गाइस। तो इसी तरह आप लोगों को इम्पल्सिव मूव एंड करेक्टिव मूव का फ़ायदा उठा के डाउन ट्रेंड के अंदर भी ट्रेड लिया जा सकता है गाइस। फिर से मार्केट देख सकते हो एक इम्पल्सिव मूव होने के बाद फिर से पुल बैक लेने के लिए ऊपर आया है एंड फिर से इधर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का क्लोजिंग दिया है एंड इधर भी आप लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो गाइस। वन इस टू 2 का ट्रेड आराम से मिल सकता है आप लोगों को विथ इन अ सिंगल कैंडल। या आप लोगों को इस वाले ट्रेड में टारगेट मिल चुका है गाइस। एंड फिर से मार्केट एक करेक्टिव मूव लगाने के लिए एक बड़ा सा पुल बैक लिया है, फिर से एक इम्पल्सिव मूव देते हुए मार्केट नीचे की तरफ आया है गाइस। तो इसी तरह मार्केट एक नया इम्पल्सिव मूव करेक्टिव मूव इम्पल्सिव मूव करेक्टिव मूव इम्पल्सिव मूव करेक्टिव मूव करते हुए मार्केट एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आता रहेगा गाइस। मार्केट में कभी भी ऐसा डायरेक्टली वन में मूव कभी भी नहीं आ सकता है कि ये सभी एक रेयर केसेस में होगा। कोई भी एक न्यूज़ रहेगा तो उस वाले सिनेरियो में इस वाले इम्पल्सिव मूव आप लोगों को दिखते रहेंगे मार्केट के अंदर। लेकिन बेसिक सा स्ट्रक्चर मार्केट का यही है कि मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए मार्केट नीचे की तरफ आएगा या फिर अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ जाता रहेगा उसका बेसिक सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए। तो आई होप आप लोगों को डाउन ट्रेंड समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में लेट मी कीजिए, आप लोगों को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर से दूंगा मैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइडवेज मार्केट क्या होता है, उस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हुए नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर देना है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।